अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ जो हमारा रहता था ना रिमेनिंग टॉपिक जो इनकम्प्लीट था वो हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। इसमें हमने लास्ट टाइम कहाँ तक डिस्कस किया था, मोड्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर तक डिस्कस किया था। ठीक है, अब हमने इसके मोड्स डिस्कस करने हैं इस वीडियो में। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली हमारा टॉपिक जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर चल रहा है, तो अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, बस इसके ये मोड्स रह गए थे वो डिस्कस करते हैं हम। सिंगल हैंडेड मोड फर्स्ट पे आ जाता है। इफ़ द इनपुट सिग्नल इज़ अप्लाइड ओनली टू द वन ऑफ द इनपुट टर्मिनल एंड द अदर इनपुट टर्मिनल इज़ कनेक्टेड टू द ग्राउंड, देन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज सेड टू बी द ऑपरेटिंग इन द ऑपरेटिंग इन सिंगल हैंडेड मोड। सिंगल हैंडेड मोड बेसिकली है क्या कि अगर हम इनपुट सिग्नल जो है वो हम अप्लाई करते हैं सिर्फ एक टर्मिनल पे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सिर्फ एक टर्मिनल पे हम इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, और जो उसका दूसरा टर्मिनल है उसे हम ग्राउंड कर देते हैं, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो जो हमारा वो होगा ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ना वो हमने कहना है कि वो ऑपरेट कर रहा है सिंगल हैंडेड मोड में। इफ़ वी कनेक्ट टू द इनपुट सिग्नल टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं इनपुट सिग्नल को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ, देन द एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल इज़ इन फेज विद द इनपुट सिग्नल। अगर हमने अपनी इनपुट टर्मिनल जो है वो नॉन इन्वर्टिंग मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को हमने इनपुट सिग्नल दिया और नेगेटिव को हमने ग्राउंड कर दिया है, तो जो उसका आउटपुट निकलेगा, एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल निकलेगा, वो इनपुट के साथ इन फेज होगा। ये इसकी डायग्राम है, आउटपुट ये है, और हमने पॉजिटिव टर्मिनल को इनपुट सोर्स दिया और जो हमने नेगेटिव टर्मिनल है उसे हमने ग्राउंड कर दिया। इसे हम V1 कह देंगे, इसे हम V2 कह देंगे। ठीक है, इनपुट हमने ये दिया था और जो हमें आउटपुट एम्पलीफाई करके जो मिली है वो ये मिली है, और ये इसके साथ में क्या है, इन फेज है। व्हेन वी कनेक्ट टू द इनपुट सिग्नल टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल, देन द एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल इज़ 180 आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट। अगर हम इनपुट सिग्नल इन्वर्टिंग टर्मिनल को देते हैं, मतलब नेगेटिव टर्मिनल को अगर हम इनपुट टर्मिनल देते हैं और पॉजिटिव को हम ग्राउंड कर देते हैं, मतलब कि नॉन इन्वर्टिंग को हम ग्राउंड कर देते हैं, तो जो हमारे पास आउटपुट मिलेगी, एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल होगा, वो 180 आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट हमारे पास आएगा। जैसे हमने इनपुट ये दी है और इसमें हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर लिया, नेगेटिव के साथ हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई कर दिया, और जो हमारे पास मिलती है आउटपुट, एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिला, वो आउट ऑफ फेज 180 आउट ऑफ फेज निकला है हमारे पास। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट। अगला मोड इसका है डबल हैंडेड मोड। डबल हैंडेड मोड क्या होता है, इन दिस मोड ऑफ द ऑपरेशन इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड एट बोथ द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। के इनपुट सिग्नल हम दोनों टर्मिनल पे देंगे। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के डबल हैंडेड है, तो हमने इनपुट सिग्नल जो है वो दोनों टर्मिनल को देना। एंड द आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंशियल बिटवीन टू इनपुट वोल्टेजेस। जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंशियल बिटवीन द टू इनपुट वोल्टेजेस। ये इसके डायग्राम है कि हमने इनपुट टर्मिनल दोनों को दिया था और जो आउटपुट निकली है वो हमारे पास ये है, V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस V2। V0 इक्वल्स टू AD V1 माइनस V2, AD VD, and where AD is constant of the proportionality and is called the differential voltage gain और open loop gain। हम इसे AV भी कह सकते हैं और AD भी कह सकते हैं, और ये हमने constant यूज़ किया है। और एंड द V1 माइनस V2 इक्वल्स टू VD इज कॉल्ड द डिफरेंशियल वोल्टेज। इसे हम डिफरेंशियल वोल्टेज बोलेंगे, और AV इक्वल्स टू V0 डिवाइडेड बाय VD। क्वेश्चन नंबर 1 इसे कह देंगे। नेक्स्ट है कॉमन मोड। कॉमन मोड क्या होता है, इन दिस मोड द सेम इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू बोथ द इनपुट टर्मिनल। हम क्या करेंगे, सेम इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे दोनों टर्मिनल्स पे। ठीक है, हम V1 और V2 नहीं कर रहे हैं, हम दोनों टर्मिनल पे सेम इनपुट टर्मिनल अप्लाई कर रहे हैं, मतलब V1 इक्वल्स टू V2, V2 इक्वल्स टू VIN इनपुट। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इस वाली इक्वेशन से V0 इक्वल्स टू AD V1 माइनस V2, AD इंटू है VIN माइनस VIN इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने V1 और V2 तो इसमें ख़त्म कर दिया, हम तो सेम इनपुट दे रहे हैं दोनों टर्मिनल्स को, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा।
और ये इसकी डायग्राम है कि हमने दोनों टर्मिनल्स को सेम इनपुट दिया था और उससे फिर हमने क्या कर दिया, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर क्या आया, 0. But practically output voltage V0 is proportional to the common mode signal. VC equals to V1 plus V2 divided by 2 और VC जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VC के, और V0 इक्वल्स टू AC और VC. AC जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसे हम कॉमन मोड कहते हैं, कॉमन मोड गेन कहते हैं. Thus we find that even if V1 equals to V2 there exists some finite output voltage. Practically the टोटल आउटपुट ऑफ एनी ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज, जो टोटल आउटपुट होगी वो ये वाली होगी, V0 इक्वल्स टू AD VD प्लस AC और VC. आ गया कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो. It is the ability of operational amplifier to reject a common mode signal and is defined as CMRR. ये क्या होती है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, ये एक एबिलिटी होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, रिजेक्ट करती है कॉमन मोड सिग्नल को, और डिफाइन के इसे हम CMRR भी डिफाइन करते हैं. द रेशो ऑफ द डिफरेंशियल वोल्टेज गेन AV टू द कॉमन मोड गेन AC इज डिनोटेड बाय, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो का साइन है, और AD और साथ में डिवाइडेड बाय AC इक्वल्स टू 0. आइडियली AC इक्वल्स टू 0, सो रो इक्वल्स टू इनफाइनाइट. CMRR इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल एज, CMRR इन डेसिबल में क्या होगा, 20 log 10 AD डिवाइडेड बाय AC. ठीक है, और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.